नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा, क्या जज अंकल के घर में बेटी नहीं है? क्या बेटियों को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? मामा बाबा, आपके बगैर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। मेरा आपके बगैर यहाँ पर दिल नहीं लगता। मुझे हर हाल में आपके साथ घर जाना है। ज़हरा काज़मी आज 3 घंटे की मुलाकात में मुसलसल माँ बाप के सीने से लगकर और रोती रही। बाबा ज़हीर और उसकी फैमिली को किसी सूरत माफ़ ना करना। ज़हरा काज़मी के वालिदैन से कर्बनाक मुलाकात का अहवाल आज की वीडियो में शामिल करते हैं। मेहदी काज़मी और सैमा भाभी आज बहुत ही बोझल दिल के साथ जो है वो शेल्टर होम में दाखिल होते हैं। जिस तरह से वो उनका चेहरा जो है वो पूरी उम्मीद खुशी से मतलब भरपूर नज़र आ रहा था बहुत अरसे से, क्योंकि हर बार उनको लगता था कि जी अब आखिरी मुलाकात करने जा रहे हैं शेल्टर होम में। ऐसा आज नज़र नहीं आया। बड़े ही बोझल दिल के साथ वो शेल्टर होम में दाखिल होते हैं, क्योंकि उनको खबर मिल चुकी थी कि ज़हरा काज़मी को शेल्टर होम में हैंडल करना बहुत मुश्किल हुआ है। वो बार बार रो रही है, वालिदैन को बुला रही है और कहती है कि मैंने घर जाना है। तो आज ये दोनों बहुत ही बोझल दिल के साथ शेल्टर होम में दाखिल होते हैं। ज़हरा वालिदैन को देखकर रोना शुरू हो जाती है। मुसलसल 3 घंटे तक बच्ची रोती रही और बार बार पूछती रही कि बाबा, क्या जज अंकल के घर में बेटियां नहीं हैं? क्या बेटियों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है? क्या बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है? अगर कोई गलती करे तो क्या उसको इस तरह की सजा दी जाती है? मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। मुझे जज अंकल घर क्यों नहीं भेज रहे? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसा कौन सा गुनाह मैंने कर दिया? जिन्होंने गुनाह किया वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। जो मुझे डराते थे, धमकाते थे, मारते थे, पीटते थे, किसी ने उनका गिरबान पकड़ के ये नहीं पूछा कि बच्ची के साथ ये सब कुछ क्यों किया। आज मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ तो मुझे घर क्यों नहीं भेज रहे? अच्छा जी, ज़ारा जो है जैसे ही वालिदैन अंदर जाते हैं वो रोना शुरू हो जाती है और रो रो के बच्ची जो है आज हलकान हो गई थी। बच्ची और माँ बाप काफ़ी देर तक जो है वो रोते रहे। वालिदैन बच्ची को समझाने की कोशिश करते रहे कि कुछ दिन की बात है, सिर्फ चंद दिन और गुजार लो। जिस पे बच्ची ने कहा कि चंद दिन करते करते महीनों हो चुके हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर से कोई लेकर जाने वाला नहीं है। शेल्टर होम का स्टाफ भी ये सब कुछ देख कर अश्कबार हो गया। उनका दिल भी जो है वो आपको पता है कि परेशान है। वो भी चाहते हैं कि बच्ची वालिदैन के पास चली जाए। आप सबको पता है कि इस तरह के शेल्टर होम में उन बच्चों को लेकर आया जाता है जिनके या तो वालिदैन नहीं होते, कोई सरपरस्त नहीं होता, या कोई ना कोई मजबूरी और मसला होता है। तो बच्ची के अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन भी हयात हैं, बच्ची अपने शहर में भी है। उसके बाद इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है फैमिली से दूर। आज नया साल शुरू हुआ है, लेकिन यकीन करें कि मेहदी अली काज़मी और उनके घर में जो है बड़ी मायूसी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी ईद त्यौहार तो तब होगा जब हमारी बच्ची हमारे साथ घर वापस आएगी। तो शेल्टर होम का स्टाफ भी आज उनका ये जज्बाती मंजर देखकर जो है वो परेशान हुआ और रोता रहा। ज़हरा काज़मी बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछती रही कि बाबा, मुझे घर क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा? मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि आप मुझे घर क्यों नहीं लेकर जा रहे? मेरी मेहदी भाई से बात हुई तो आज उनकी टोन थोड़ी सी जो है वो लो थी, क्योंकि डेफिनेटली साल का पहला दिन है और अपनी फैमिली के साथ हर बंदा खुशियाँ मनाना चाहता है। और बड़े अरसे से ये लोग सोच रहे हैं, इनकी मतलब प्लानिंग हो रही थी और सारी एग्जीक्यूशन होती हुई भी नज़र आ रही थी कि बच्ची वालिदैन के साथ घर जा रही है। लेकिन कभी जज साहब जो हैं वो खुद नहीं आते, कभी डेट हो जाती है, कभी जिब्रान नासिर साहब के कपड़ों पर तनकीद की जाती है और फिर तारीख हो जाती है, और फिर जब कपड़े उनके मुताबिक जिब्रान नासिर साहब पहन के आते हैं तो उस दिन जज साहब ही नहीं आते। तो ये मामला चल रहे हैं, बड़ी आंख मचोली चल रही है। और समझ से खैर समझदार लोगों को तो सब पता है, ये तो कुछ तकाजे होते हैं हमें पूरे करने होते हैं, सबको सब नज़र आ रहा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़हरा काज़मी आज बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में थी, रोती रही और वालिदैन के लिए भी हैंडल करना बहुत मुश्किल था। ज़हरा काज़मी बार बार एक सवाल पूछ रही थी, बाबा मुझे घर क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा? क्या जज अंकल के घर में बच्चे नहीं हैं, बच्चियां नहीं हैं? उन्हें कोई बताने वाला क्यों नहीं है कि बेटी अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती है, वो घर में ही महफूज है, वो कहीं और नहीं रहना चाहती? ये कहाँ का इंसाफ है कि बच्ची को घर जाने से रोका जाए? मुझे पहले जो है ज़हीर के साथ भेज दिया जाता है, तो जज वो वाले जज अंकल कहाँ हैं जिन्होंने मुझे ज़हीर के साथ भेज दिया और कहा कि तुमने जिसके साथ जाना है, जहाँ जाना है तुम चली जाओ? मुझे उन्हीं जज अंकल के पास ले जाएं जिन्होंने मुझे ज़हीर के साथ भेजा था। उन जज अंकल को जाकर मैं कहूँगी
कहूँगी कि आपने मुझे ज़हीर के साथ भी तो भेजा था, तो मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, आप मुझे उनके साथ भी भेज दें। तो वो बार बार उनका तकाजा कर रही है। जब पहली बार बच्ची को जो है हाई कोर्ट में पेश किया गया था तो बार बार बच्ची ने आज यही बात बोली कि मुझे जज अंकल से मिलवाएं, मुलाकात करवाएं, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेहदी काज़मी जो है वो तसल्लियाँ देते रहे और बताते रहे कि बेटा अदालत के मामला है, देर सवेर हो जाती है, अब छुट्टियाँ आ गई हैं, जैसे ही जज साहब फैसला देंगे जो है हम आपको ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी आज बच्ची को बता दिया कि जैसे ही फैसला आने लगता है ज़हीर जो है उनके जो जलील नेक्सस है वो रुकावट खड़ी कर देते हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से केस को लंबा करें, बच्ची यहीं पे रहे, बच्ची यहाँ पे ट्रॉमा का शिकार रहे, बच्ची यहाँ पर जो है वो अजीबोगरीब किस्म के ज़हनी तकलीफ़ से दो चार रहे और बच्ची को ये बताया जाए कि तुम्हारे वालिदैन तो तुमसे प्यार ही नहीं करते, वो तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहते। तो इनकी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से केस को ख़राब करें और लंबा करें। जज साहब जी मजबूर हैं, बच्ची को उन्होंने समझाना था, समझाया इन चीज़ों से। ज़ारा ने किसी भी बात को समझने से इनकार कर दिया है। देखिए आपने जो मर्जी सोचना है, बच्ची की उम्र 14 साल है, 14 साल के बच्चे आपके घर में मौजूद हैं, आप कितना समझा सकते हैं 14 साल के बच्चे को? बच्ची सूख कर कांटा हुई है। उसके डॉक्टर्स भी ये बात बोल चुके हैं, जो रिपोर्ट जमा करवा दी गई है अदालत में, कि बच्ची जो है वो ट्रॉमा में है और ट्रॉमा से निकालने के लिए वालिदैन से बेहतरीन घर उनका, उनसे बेहतरीन जो है और कोई हो ही नहीं सकता। हर तरह से रिपोर्ट चली गई है, जज साहिबा ने भी रिपोर्ट दे दी थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब पहली बार ज़हीर के साथ भेजा था उस वक्त तो कोई रिपोर्ट नहीं थी, उस वक्त तो कोई बात नहीं थी, उस वक्त तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया गया था। लेकिन अब हर चीज़ मौजूद है सबूत के तौर पर, रिटन फॉर्म में, लेकिन बच्ची को घर नहीं भेजा जा रहा। वो आज रोती रही है और बार बार कहती रही है कि मुझे अदालत क्यों नहीं बुलाया जा रहा, मुझे जज अंकल से मिलना है और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जज साहब जी खुद शेल्टर होम आ जाएं, उसने ये भी जाकर बात कर दी है। अब मेरा दिल यहाँ पर नहीं लगता, मैं यहाँ पर जो है नहीं रहना चाहती, मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी डॉक्टर ना आ जाए जो मुझे जो है ज़हीर के मैसेजेस ना पहुँचाना शुरू कर दे। अब मेरा दिल यहाँ पर दुखता है, मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पे रहना। मैंने घर जाकर बहनों के साथ खेलना है, मुझे अपनी बिल्ली से मिलना है, मुझे अपनी नानी से मिलना है, नानी से बातें करनी है, नानी इंतज़ार कर रही है। दूसरी तरफ नानी का भी बुरा हाल है। पिछली बार जो है इनके घर में तमाम भी किया गया था, बच्ची के आने की पूरी तैयारियां हो गई थी, बच्ची की पसंद का खाना बनाया गया था, लेकिन मामला आप सब देख लें कि क्या है। और बच्ची ने अपना सामान इतनी बार पैक किया और जो वालिदैन चीज़ें खाने के लिए लेकर आते हैं वो अपनी दोस्तों को जो वहाँ पर उसकी बन चुकी है उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी थी, ये कहते हुए कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं होता कि उसको घर क्यों नहीं लेकर जाया गया। अच्छा जी, अगर वो कहती है कि मैं कुछ दिन यहाँ रही तो मैं मज़ीद जो है मैं यहाँ पर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, मुझे घर जाना है। उसने एक रट लगा ली है, प्लीज़ मुझे जल्दी से यहाँ से लेके जाएं। मेहदी काज़मी ने बेटी को यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह ताला अगली मुलाकात जो है वो घर में ही होगी। अब अगली मुलाकात आपको पता है कि 16 को है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है बच्ची को वालिदैन के साथ घर जल्दी से लेकर जाएं। और आमीन सुम आमीन। आप लोग भी दुआ करें क्योंकि सारे मामलात आप सबके सामने हैं, हर चीज़ जो है वो रिटन फॉर्म में मौजूद है, बच्ची के खतूत मौजूद हैं। लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है, पता नहीं कैसे लोग हैं जो अगले दिन फ़ैसला आना होता है एक दिन पहले वीडियो बनाते हैं और जज साहब ने जो फ़ैसला देना होता है वो सारा कुछ एक दिन पहले बता देते हैं। ये बता देते हैं कि फ़लाँ चीज़ नहीं होगी, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो वो लोग बताते हैं और एक दिन पहले सारे फ़ैसले कर देते हैं। अपने सोशल मीडिया पर आके अदालतों के फ़ैसले वहाँ पर बयान करना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की अवाम बहुत अच्छे से समझ रही है और पाकिस्तान की अवाम का ही समझना बेहतर है, क्योंकि आप देखें कि वही मैं कहती हूँ उनसे बड़ा इंसाफ करने वाला और कोई नहीं है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान की अवाम ही है जो कुछ अब कर सकती है, क्योंकि जो हालात हैं, जो सिस्टम है, वो उसने तो सबका पोल खोल दिया। दुआ करें जी ताकि अगली मुलाकात जो है वो घर पे हो सके। बच्ची काफ़ी दुखी थी, वालिदैन ने समझाने की कोशिश की लेकिन वालिदैन 3 घंटे उसको समझा कर आ गए हैं, लेकिन बच्ची ने 15 दिन अकेले अभी वहाँ पे गुजारने हैं। कुछ खबरें हैं लेकिन अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि क्या मामला चल रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे मामलात हैं क्योंकि ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं, ये उन मामलात में घुसने की कोशिश करते हैं और केस को ख़राब करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।